महाभारत के युद्ध के लिए सिर्फ कौरव और पांडव जिम्मेदार नहीं थे, बल्कि इस युद्ध की शुरुआत में शकुनी का अहम रोल था। शकुनी रिश्ते में तो कौरवों का मामा था, लेकिन वो हमेशा कौरवों को भड़काता था और उन्हें गलत रास्ते पर ले जाता था। शकुनी की सबसे बड़ी ताकत उसके पासों यानी डाइस में थी, जो शकुनी की मर्जी से गिरते थे और अंक लाते थे। उन्हीं पासों की वजह से पांडव खेल हारे थे और महाभारत के युद्ध की शुरुआत हुई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शकुनी ने महाभारत का युद्ध क्यों करवाया था, जिससे पूरा का पूरा कुरु वंश नष्ट होने की कगार पर पहुंच गया था? कौन था शकुनी? महाभारत की कहानी कौरवों और पांडवों से नहीं जुड़ी है, बल्कि इस कथा की शुरुआत युद्ध से कई साल पहले हो गई थी। बताया जाता है कि भीष्म पितामह लंबे समय से धृतराष्ट्र के लिए योग्य कन्या की तलाश कर रहे थे। तभी उन्हें गांधार नरेश की पुत्री गांधारी के बारे में पता चला था। गांधार वर्तमान समय में अफगानिस्तान है, जहां राजा गांधार का शासन हुआ करता था। उस वक्त कुरुवंश का नाम काफी प्रचलित था, इसलिए राजा गांधार ने शादी के लिए इनकार नहीं किया, जबकि वो जानते थे कि धृतराष्ट्र अंधे हैं। धृतराष्ट्र और गांधारी की शादी करवा दी गई थी, लेकिन शादी के बाद भीष्म पितामह को पता चला कि गांधारी मांगलिक थी और धृतराष्ट्र से शादी होने से पहले उनका विवाह एक बकरे से करवाया गया था, जिसकी बाद में बलि दे दी गई थी। भीष्म पितामह ने राजा गांधार को संदेश भेजा और उन्हें पूरे परिवार के साथ भोजन के लिए हस्तिनापुर आने का न्योता दिया, जिसे राजा ने स्वीकार कर लिया। जब राजा गांधार पूरे परिवार के साथ कुरुक्षेत्र पहुंचे तो भीष्म पितामह ने उन्हें एक कोठरी में बंद कर दिया और उन्हें रोजाना एक मुट्ठी अनाज खाने के लिए दिया जाता था। पूरे परिवार का एक मुट्ठी अनाज से पेट नहीं भरता था, लिहाजा सभी लोगों ने उस एक मुट्ठी अनाज को गांधार के राजकुमार शकुनी को देने का फैसला किया। उनका कहना था कि अगर शकुनी जिंदा रहेगा तो न सिर्फ गांधार पर शासन करेगा, बल्कि हस्तिनापुर से उनके अपमान का बदला भी लेगा। शकुनी रोज एक मुट्ठी चावल खाता था, जबकि भूख की वजह से उसके परिवार के लोग एक एक करके मर रहे थे। इन सब बातों ने शकुनी के मन में हस्तिनापुर और भीष्म पितामह के लिए क्रोध भर दिया था। वहीं अंत में उस कोठरी के अंदर शकुनी और उसके पिता गांधार ही जिंदा बचे थे। एक दिन राजा गांधार ने शकुनी को अपने पास बुलाया और अपने शरीर में बची कुची ताकत से शकुनी के घुटने पर लात मारकर उसे तोड़ दिया। और जब शकुनी ने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो राजा गांधार ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस अपमान को जिंदगी भर याद रखो और हम सब की मौत का बदला लो। जब जब तुम अपना टूटा हुआ पैर जमीन पर रखोगे, तुम्हें काल कोठरी में बिताया ये वक्त याद आएगा। इसके साथ ही राजा गांधार ने शकुनी से कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को जलाना मत, बल्कि मेरी हड्डियों का इस्तेमाल करके पासे बनाना। तुम जब उन पासों को जमीन पर फेंकोगे तो उसमें वही अंक आएगा जो तुम चाहोगे, और तुम उन्हीं पासों की मदद से हस्तिनापुर की खुशहाली को खत्म कर पाओगे। इस दौरान भीष्म पितामह एक युद्ध में गए हुए थे, इसलिए उन्हें पता नहीं चला कि राजा गांधार की मृत्यु के बाद उनकी हड्डियों का इस्तेमाल पासे बनाने के लिए किया गया था। वहीं शकुनी के पूरे परिवार का अंत होने के बाद राजा धृतराष्ट्र ने उन्हें कोठरी से बाहर निकाल दिया, लेकिन शकुनी के मन में बदले की भावना धधक रही थी। उसने धृतराष्ट्र के बेटों के बड़े होने का इंतजार किया, क्योंकि शकुनी को कुरुवंश का नाश करना था। शकुनी को इस बात का भी दुख था कि भीष्म पितामह ने उनकी बहन गांधारी की शादी एक अंधे राजा से करवा दी थी, जिसकी वजह से गांधारी को अपना पूरा जीवन आंखों पर पट्टी बांधकर गुजारना पड़ा था। राजा गांधार का राज्य छोटा था, इसलिए उन्होंने भीष्म पितामह से बिना कोई विवाद किए गांधारी की शादी करवा दी थी, और ऊपर से भीष्म पितामह ने गांधारी की शादी के लिए उन्हें कोठरी की सजा सुना दी थी। शकुनी ने कोठरी से बाहर निकलते ही कौरवों को भड़काने का काम शुरू कर दिया था, क्योंकि कौरवों को भड़काने से ही महाभारत का युद्ध हो सकता था। शकुनी ने कौरवों और पांडवों के बीच पासे का खेल करवाया और खेल में अपनी मर्जी से पासे फेंके, जिसकी वजह से पांडव जुए में हार गए और उन्हें वनवास के साथ अज्ञातवास मिल गया था। लेकिन हस्तिनापुर को छोड़ने के बाद भी शकुनी ने कौरवों को पांडवों के खिलाफ भड़काना बंद नहीं किया और आखिर में महाभारत का युद्ध छिड़ गया था, जिसमें शकुनी ने एक एक करके कौरवों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था।
जब शकुनी ने भीष्म पितामह को तीरों की शैया पर लेटे हुए देखा तो उसकी आत्मा को बहुत शांति मिली थी और उसने अपने पिता को दिया हुआ वचन भी पूरा कर दिया था। वहीं जब महाभारत का युद्ध समाप्ति पर पहुंचा तो शकुनी ने अपने जीवन की पूरी कहानी सहदेव को बताई, क्योंकि 5 पांडवों में सहदेव ही परम ज्ञानी थे। सहदेव चाहते थे कि शकुनी वापस गांधार लौट जाएं और अपना शासन संभाले, लेकिन शकुनी का कहना था कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत पाप कर लिए हैं और अब वो जिंदा नहीं रह सकते हैं। सहदेव ने शकुनी पर हमला किया और उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन महाभारत का युद्ध करवाने के बाद भी शकुनी को स्वर्ग मिला था, क्योंकि उसने अपने पिता से किया हुआ वचन पूरा किया था। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि महाभारत का युद्ध होने के लिए शकुनी को जिम्मेदार क्यों माना जाता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।